शपथ लिखने वाले हमारे कवि हैं, नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। एंड उसके द्वारा ये बहुत ही अच्छा ज्ञान हमारे सामने पेश किया है कि नॉर्मली हमारे घर के अंदर हमारे जो माता पिता हैं वो हम कभी भी कोई भी गलत कार्य करते हैं तो हमें डांटते हैं, कभी कभी ज़्यादा हो गया तो मार देते हैं। पर अगर वही कार्य अगर हम कंटिन्यूस दोहराते रहते हैं तो हमें वो कसम देते हैं, हमें शपथ देते हैं कि अगर आज के बाद तूने ऐसा कार्य किया, आज के बाद तू ये काम करेगा, तुझे तेरी माँ की कसम है, तुझे मेरी यानी कि पापा की कसम है, तुझे भगवान की कसम है। तो आपको बच्चे पे भरोसा करना चाहिए, नहीं कि शपथ के ऊपर। शपथ बहुत परेशान करता है। शपथ में ऐसा हुआ कि जैसे समझ लो कि आपने कोई गलत कार्य किया, पापा ने आपका कान पकड़ के घर पे लेके आए और आपके मम्मी के सामने आके आपका अपराध स्वीकार करवाया कि देखो तुम्हारा बेटा आजकल ये कार्य कर रहा है। मम्मी ने डांटा, पापा ने डांटा। अब पापा क्या करेंगे? पापा बच्चे को माँ के सर पे हाथ रख के बोलेंगे, खा कसम आज के बाद अगर ये कार्य किया तो तू अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगा। बोला ठीक है पापा, नहीं करूँगा। पर होता ऐसा है कि जवानी है और गलत कार्य आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों थोड़ा तो हो जाता है। जैसे ही थोड़ा सा वो गलत कार्य होता है तो मन के अंदर एक दूसरी भावना खड़ी होती है कि भाई क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कार्य करने से मम्मी थोड़ी मरती है। पर हाँ, आपके मन के अंदर के जो भाव है वो जरूर मर जाते हैं। यानी माता पिता का जो संस्कार और गुण है वो कहीं ना कहीं नाश होते जा रहे हैं। उसके प्रति जो आपका मान सम्मान है वो कहीं ना कहीं नाश हो रहा है। और उसके कारण से आप एक बार कसम तोड़ते हो तो यानी कि इनडायरेक्टली आप माँ को मारते हो, तो फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, चौथी बार, और फिर वापस से पकड़े जाते हो और वापस से आपके पापा वही चीज़ दोहराते हैं। तो आपको यानी कि पिताजी को भरोसा करना चाहिए बच्चे पे, नहीं कि शपथ पे। क्या आपको शपथ पे इतना भरोसा है कि वो आपके बेटे को सिक्योर कर लेगा, या अपने आप का भरोसा है? तो विश्वास के ऊपर अपने बच्चे को कंट्रोल में लाना सीखो। भवानी प्रसाद मिश्र जी इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि यदि कोई हीन कृत्य करता है, हीन बोले तो खराब कार्य, तो उसे कड़े शब्दों से नहीं डांटना चाहिए, उसके बजाय उसके साथ प्यार से जरा काम लेना चाहिए। स्नेह के द्वारा मनचाहा परिणाम आप प्राप्त कर सकते हो। कवि मनुष्य को स्नेह शपथ देकर उसे स्नेह के द्वारा उतारने का कार्य कहते हैं। हो दोस्त हो या दुश्मन हो दोस्त या वह दुश्मन हो परिचित, परिचित मतलब जाना हुआ, नॉन पर्सन, या अपरिचित हो, तुम जिससे समझते हैं बड़ा या जिससे मानते हो तुम दीन। बड़ा यानी कि उम्र में बड़ा, पैसे में बड़ा, ज्ञान में बड़ा, या हीन मतलब डाउन कैटेगरी का, दीन गरीब है, वो ज्ञान से गरीब है, पैसे से गरीब है, शरीर से गरीब है, या आपके सामने उम्र से गरीब है, मतलब आप बड़े हो, आप छोटे हो, वो छोटा है। या जिसे मानते हो तुम दीन, यदि किसी कारण से उसके यश के ऊपर, यश मतलब तो नामना, फेम, मतलब जो उसने प्राप्त किया है उस चीज के ऊपर, उसके यश पर अगर तूने कभी धूल उड़ती हुए दिखे तो उसके साथ सख्त बात कहकर नहीं, परंतु उसके तेरे हाथों से भूल न हो जाए, मत कहना कि तू ऐसा ही था। उसके साथ कभी भी इस तरह से बात मत करना। नॉर्मली जब भी हमारे पेरेंट्स हमें डांटना शुरू करते हैं तो जब से पैदा होते हैं ना तब से उसकी हिस्ट्री शुरू कर देते हैं। बचपन से मैं तेरे को देखता आया हूँ, जब देखो तब यही कार्य करता रहता है। तू छोटा था तब भी मैंने तेरे को बोला था, मामा की शादी में गए थे, स्कूल में ये कांड किया था, फिर फ्रेंड्स से शादी, पड़ोसी हमेशा बोलते रहते हैं, 10वीं में ये किया था। पूरा का पूरी हिस्ट्री आएगी, मतलब 2 घंटे तक तो वो रिकॉर्ड ही चालू हो जाएगा जो पुराना है। नो डाउट जितने साल निकल गए वो ऐड होता जाता है, लाइक मार्वेल की तरह। मार्वेल नाम की डाइजेस्ट होती है, जब शुरुआत होती है तो स्टार्टिंग में 2-3 पेपर आते हैं, फिर जैसे जैसे आगे के पेपर आते हैं उसके अंदर ऐड होते जाते हैं। तो हमारे पापा भी कुछ मार्वेल जैसे ही बन जाते हैं, उसके अंदर पेपर थोड़े ऐड हो जाते हैं। और 1942 भारत देश आज़ाद हुआ तब से कहानी चालू करेंगे। तो लिखेंगे, मत कहना कि तू ऐसा ही था, मत कहना कि मेरे पास उसके 100 गवाह है। यदि सचमुच ही वो फिसल गया है तो उसके पकड़ी हुई गलत राह, तो सख्त बातों से नहीं स्नेह से जरा काम लेकर देखो। उसके अंतर के अंदर अपना स्नेह, अपना प्यार जरा देकर देखो। अगर तू थोड़ा अपना प्यार देगा, थोड़ा भरोसा दिखाएगा, तो भी तेरे पे थोड़ा भरोसा दिखाएगा।
और तुम दोनों का कार्य यानी कि तुम जो चाहते हो वो सुधर जाए, और वो जो चाहता है कि मैंने गलत राह दी है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी गलत रास्ता पकड़ता है उसको खुद उसकी गिल्टी फील होती है। अगर कोई भी व्यक्ति ने खराब कार्य किया, खराब कार्य करने के बाद जब वो पकड़ा जाता है ना, तो आप उससे डांटो ना, उससे पहले वो अपने आप को डांट रहा होता है, वो खुद गिल्टी फील कर रहा होता है, वो मेरे से ये हो गया, मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर आप उसको कुछ नहीं कहते तो हमेशा अपने आप को डांट डांट कर उस रास्ते पे नहीं जाएगा। पर अगर आपने उसको पकड़ लिया और 2 खींच के झापड़ मार दिए, तो उसका दिमाग ये फाइनलाइज कर लेता है कि ओके, ऐसा कार्य करने का 2 थप्पड़ पड़ती है, तो अगर तू रेडी है 2 थप्पड़ खाने के लिए तो यस, तो कर सकता है कांड, एंड फिर वो कांड दोहराता है। सो बेटर है कि उसके साथ प्यार से जरा कार्य लेकर देखो, कितने भी गहरे गर्त क्यों ना हो, घाव कितने भी पुराना क्यों ना हो। कोई बचपन से माता पिता के लिए गलत मनोग्रंथि लेके बैठा होता है कि मेरे माँ बाप ऐसे ही है। कोई बचपन से ही अपने मित्र के बारे में ऐसा समझ के बैठा होता है कि मित्र लोग ऐसे ही होते हैं। कोई गुरु के बारे में खराब सोच लेके बैठा होता है, कोई नेता के बारे में, तो कोई पड़ोसी के बारे में। पर कितना भी पुराना गर्त क्यों ना हो, हर जगह प्यार जा सकता है। कितना ही भ्रष्ट जमाना क्यों ना हो, हर समय प्यार आ सकता है। जो गिरे हुए को उठा सके उससे प्यारा कुछ जतन नहीं। इस दुनिया में जो गिरे हुए को उठा सकता है वो सबसे बढ़िया कार्य होता है ना। पैम्परिंग करना चाहिए, थोड़ा समझाना चाहिए, सबसे बड़ी बात उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, और धीरे धीरे करके उसको के बारे में कहा कि जो गिरे हुए को उठा सके उससे ज्यादा कोई जतन नहीं। दे प्यार उठा पाए ना जिसे, इससे गहरा कोई पतन नहीं। पर अगर प्यार भी उसको उठा नहीं पाया तो पतन यानी कि सर्वनाश, इससे बड़ा कोई नाश नहीं है। देखे देखे से प्यार भरी आंखें दुस्साहस पीले होते हैं, हर एक दुष्टा के कपुल आंसू के गिले होते हैं। कपुल का मतलब गाल, जब भी इंसान रोता है गालों पे आंसू की धारा बहनी शुरू हो जाती है। महाभारत के अंदर पांडवाज एंड कौरवाज, उसमें पांडव जो थे उसके राजा का नाम था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने महाभारत जीत लिया। महाभारत जीतने के बाद जो उसके पितामह थे, दादा के दादा, नाम था भीष्म पितामह, वो उसके पास जाते हैं। वो कहते कि हे भीष्म पितामह, आप अभी तक इसलिए जिंदा हो क्योंकि आपको देखना था कि इस सिंहासन पे कौन बैठने वाला है। तो क्या हाँ, बोला देखो मैंने महाभारत जीत लिया तो अब मैं ही बैठूंगा। तो क्या हाँ बेटा तू ही बैठेगा, पर मुझे तो बहुत डर लगता है बैठने। बोला क्यों? बोला इसलिए क्योंकि अभी तक 12-13 सालों से तो धृतराष्ट्र दुर्योधन का ही राज्य चल रहा था, और दुर्योधन ने चारों ओर भारतवर्ष के अंदर सिर्फ भ्रष्टाचार, करप्शन, हिंसा, ये सारा कार्य किया है। मतलब ऐसा लगता है कि भारत के अंदर अब मनुष्य नहीं है, राक्षस या दानव बस रहे हैं। चारों ओर दुख है, परेशानी है, लाचारी है, बेबसी है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं ये भारत को स्वर्ग बना सकूं। मैं क्या करूं? भीष्म पितामह आप तो नॉलेज वाले बंदे हो, आप मुझे समझाओ। तो भीष्म पितामह ने उसको 2 सेंटेंस बताए जो समझने योग्य है। उसने बताया कि जब तक मनुष्य की आंखों में आंसू है और उसके हृदय के अंदर पश्चाताप है, उसका मतलब ये है कि मनुष्य के अंदर की मनुष्यता अभी तक जीवंत है। तो तुम्हें यही कार्य करना है, उसके हृदय में, उसके मन के अंदर अपनी मानवता का, दया का, प्यार का पानी रेड़ते रहना है, और उस मानवता का, प्यार का ऐसा पानी उसके अंदर डाल कि वो प्लांट है वो ग्रो करता रहे और वो सही में मनुष्य बन जाए। और थोड़ा और अगर तेरा एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो मनुष्य देवता भी तू बना सकता है। वाल्मीकि जिसने रामायण लिखी वो एक लुटारा था, जंगल से जो भी पसार होता था उसको लूट लेता था, पर भगवान ने उसको सच्चा ज्ञान दिया तो महाऋषि बन गया और रामायण जैसी महान ग्रंथ की रचना की। एक साइड लूटने वाला बंदा और दूसरा ही उसका सिक्के का दूसरा पहलू जो सबसे बड़ा संत बना। ले जीवन के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। पत्थर में से मनुष्य बनता है, लाइक अहिल्या है ना। मरीचि राक्षस था, उसमें से हिरण बना, हिरण से राक्षस भी बना। रामायण की कहानी। बंदर थे पर थे तो हनुमान जी, देवता ही। इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। मनुष्य के अंदर भी आप राक्षस ढूंढ सकते हो, पशु ढूंढ सकते हो, और वही पशु और पत्थर के अंदर भी आप
मनुष्य जैसी ताकत ला सकते, बस वहां तक आपका प्यार पहुंचना बहुत जरूरी है। देखे प्यार से भरी आंखें दुस्साहस पिले होते हैं, हर एक दुष्टा के कपुल पे आंसू से गिले होते हैं। तो सख्त बात से नहीं, जरा स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह यानी कि स्नेह यानी कि प्यार उसे जरा देकर देखो। तुमको शब्दों से बड़ा प्यार है, कवि कहता है कि तुम्हें शब्दों से बड़ा प्यार है, तुमको शब्दों की आदत पड़ गई है शपथ गलत, है शपथ कठिन। तुम्हारे जो शपथ देने का कार्य है ये गलत है, तुम्हारा जो शपथ देने का कार्य है वो उसके लिए बहुत कठिन है। शपथ ली किसी और ने और उठाता है कोई और, तो उसको शपथ दे के चला जाता, बात खत्म, पर उठाना उसको है। हमारे जो साधु संत घर में आते हैं, हमारे अंदर की गंदी आदतों को देखते हैं, भाई आप तो क्या बीड़ी मावा, तो क्या हाँ अच्छा रात को कितने बजे तक, 12-1 बजे तक जागता हूँ, सुबह तो क्या 8-9 बजे सोता हूँ, ठीक है आज से कसम खाओ भगवान के सामने। जैन लोगों में वैसा होता है कि मैंने आज रात का क्या लिया है, शपथ ली, कसम ली, सौगंध लेते हैं, हाँ आज से सौगंध है, इतने दिनों तक ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। पर वो सौगंध लेना एक क्षण के लिए, 2 क्षण के लिए, 2 मिनट के लिए होता है, पर उसके लिए तो बैंड बज जाती है कि भाई अब मैं रात को 12 बजे तक जागूंगा नहीं, पर आज ही रात को फ्रेंड की 12 बजे बर्थडे विश करना। अब तो ये ट्रेंड बन गया है, रात को 12 बजे विश होता है, तब तक तो विश कर ही नहीं सकते, ऐसा ट्रेंड बना लिया है हम लोगों ने। तो वो हम रात को 12 बजे जाके विश कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठ नहीं पाते क्योंकि 12 बजे तो सोए, तो दिमाग में यही लेके सोते हैं या रात को 12 बजे जागा हुआ इंसान कभी क्या 6 बजे उठ सकता है, तो क्या नहीं, तो फिर सो जा, तो सो जाते हैं वापिस से। पान बीड़ी मावा नहीं खाना चाहिए, पर जो आदत पड़ी हुई है और आप एक भगवान की तरह आके बोल रहे कल से बंद हो, ऐसा थोड़ा बंद होता है, ये भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो जीवन के अंदर शपथ लेना तुम्हारे लिए आसान है, पर जिसने उठाई है ना उसके ऊपर तो बहुत सारा प्रॉब्लम। इसलिए लिखा है कि तुम्हें आदत है शपथ दिलाने की, परंतु शपथ उसके लिए सबसे बड़ी आफत है। आफत पास सरक आई, तुमको शपथ से प्यार मगर तुम पर शपथ की छाई छाई, तो तुम शपथ चढ़ाता हूं। जब तुम्हें इतना शपथ से प्यार है ना, तो ले आज से मैं भी तुम्हें शपथ दे रहा हूं कि तुम जिसको इसको मरता हूं तुम उसे बेखिरो के गेह में डालते हो। शपथ तुझे करुणा कर की, मैं तुम्हें भगवान की कसम खा दिलाता हूं कि आज के बाद तू किसी को शपथ मत देना। है शपथ तुम्हें इस नंगो की जिसने भिख स्नेह की मांग मांग के ली है, मर गया वो भिख मंगो की। है सख्त बातों से जरा कार्य लेके स्नेह से जरा बात करके देखो, सख्त बातों से नहीं, अपने अंतर का प्यार जरा उसको देकर देखो, अपने अंतर का प्यार जरा उसको देकर देखो। इस दुनिया के अंदर सही में प्यार की सबको जरूरत है। वो कल ही हमने उस वीडियो में देखा था और समझा था कि हर किसी को प्यार की जरूरत है, इवन आपको भी, इवन दूसरों को ही। अगर दूसरों को जरूरत होती है तो आपको दोगे तो आपको भी देगा। तो ये